भोले बाबा का अपमान करने के लिए फिर से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को आमंत्रण नहीं दिया। सारे कैलाश की तरफ से सारे देवताओं के विमान होकर जाने लगे, कैलाश की तरफ से जा रहे हैं। सती ने देखा आज इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। किसी ने बताया, सती तेरे पिता ने यज्ञ किया है। और मुझे कैसे पता नहीं। गई भोले बाबा के पास, आपको पता है आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, मस्का लगाना तो कोई पत्नियों से सीखे। मेरे पिता के यहाँ नहीं कहती है, मेरे पिता के यहाँ नहीं, आपके ससुर के यहाँ। मायका बड़ा प्यारा होता है, मायका का कुत्ता भी प्यारा होता है। खुद के ससुर को रोटी तक नहीं खिलाएगी, लेकिन मायके के कुत्ते को तो आइसक्रीम खिलाएगी। मायके का है ना, मायका बड़ा प्यारा। आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, आपको नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? क्योंकि सती हमें आमंत्रण नहीं है। अरे भूल गए होगे गड़बड़ वे? नहीं सती, जानबूझ के नहीं दिया है। तब भोले बाबा ने वो सब बात बताई और कहा कि मेरे हाथ से अपमान हुआ था, इसीलिए अब मेरा अपमान करने के लिए नहीं बुलाया है, आमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन सती को तो जाना ही है। सती कहती है, देखो आमंत्रण आपको नहीं दिया है ना, आप पे नाराज है ना, तो मैं चली जाती हूँ, मेरे पिता को जाकर समझाती हूँ, वो मान जाएंगे। लेकिन अनुमति के बिना तो जा नहीं सकती, सती को तो जाना ही है। थोड़ी दूर तक गई, मैं जा रही हूं। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। आप सच में जा रही हो? भोले बाबा कुछ नहीं बोले। फिर से वापस आई। देखो आपकी बार जाऊंगी तो फिर से वापस नहीं आऊंगी। थोड़ी दूर तक गई, अब मैं जा रही हूं। देखो अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी, अब तो उसमें सच में जा रही हूं। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, फिर से वापस आई। अब देखो आपकी बार तो गई, तो मैं फिर से वापस नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। थोड़ी दूर तक गई, अब मैं जा रही हूं, सच में जा रही हूं। भोले बाबा कुछ भी नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद फिर से सती का आवाज सुनाई नहीं दिया, तो भोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी सती का सब सामान पैक करो और ले जाओ। अब सती नहीं आएगी, अब दोबारा सती नहीं आएगी। तो नंदी ने सब सामान पैक किया, सती का बैग लिया, पर्स लिया, लिपस्टिक ली, आईब्रो पेंसिल ली, और क्या क्या होता है, फेयर एंड लवली ली, पाउडर लिया, फाउंडेशन लिया। उस काल में होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से बता रही हूं, क्योंकि आज का फैशन का जमाना है ना। लेकिन भाई कितना भी फैशन कर लो, लेकिन ये देह तो परमानेंट नहीं है। कितना भी सेंट मार लो, ये देह परमानेंट नहीं है। फैशन चाहे जितना कर लो, अरे फैशन चाहे जितना कर लो, चाहे मार लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। धन दौलत ये माल खजाना जाए न तेरे साथ रे, जाए न तेरे साथ रे, जाए न तेरे साथ रे। धन दौलत ये माल खजाना जाए न तेरे साथ रे, जाए न तेरे साथ रे, जाए न तेरे साथ रे। अंत काल जब आएगा
जगत में कोई न परवाना, कोई न परवाना, कोई न परवाना, जगत में कोई न परवाना, जगत में कोई न परवाना, जगत में कोई न परवाना। आज का फैशन का जमाना है, तो सती का सब कुछ सामान ले लिया। नंदी सती को सम्मान सहित ले गया। सती अपने मायके में गई। वहां जाके सती ने देखा तो सब लोग सती का अपमान करने लगे। सती को देखकर अपना मुंह फिराने लगे, अपना मुंह घुमाने लगे। कोई भी सती को राम राम नहीं कहता है, कोई सती के साथ बात भी नहीं करता है। अरे तुझे तो आमंत्रण नहीं था, फिर क्यों चली आई? जो अतिथि लोग थे वो भी अपमान करने लगे। इतना ही नहीं, जो नौकर लोग थे वो भी अपमान करने लगे। स्वयं के पिता के घर में ऐसा अपमान हो, सती को बहुत बुरा लगा। इतने में सती को बहना दिखाई दी। मेरी बहना है, वो तो मेरे से अच्छी बातें करेंगी। एक बहना कहती है, सती अरे हमें लेने के लिए हमारे पिता आए थे, तुझे लेने के लिए कोई आया था? अरे तुझे तो आमंत्रण भी नहीं दिया था, फिर क्यों चली आई मुंह उठा के यहाँ? एक बहन कहती है, सती अरे तेरा पति दूसरों को डराने के लिए वो गले में सांप पहन के घूमता था, अब वैसे ही लोगों को डराता है, वो सांप फेंक दिया। सती कुछ बीमारी के कारण तेरे पति के सर से पानी बह रहा था, वो बीमारी खत्म हुई या वैसा ही पानी बहता है? सती अरे तेरा पति कुछ कपड़े बिपड़े पहनता है, वैसा ही नंगा घूमता है। और शरीर को राख फांसता था, बंद किया, वह वैसे ही फांसता है। सती तेरे पति ने कुछ मकान बिकान बनवाया या वही पुराने स्मशान में रहती हो? स्वयं के बहना अपमान करने लगी। सती को बहुत बुरा लगा। लोग अपमान करें ये बात तो कोई भी सह सकता है, लेकिन लोगों के सामने अपने ही लोग अपमान करने लगे तो ये बात कोई नहीं सह सकता। इतने में सती को मां दिखाई दी। सती को लगा मेरी मां है, वो तो मेरे से अच्छी बात करेंगी। सती अपने मां के पास गई और मां के पास जाने के बाद मां को देखकर सती को बहुत रोना आया। सती अपने मां के गले मिली, मां के आंखों से भी आंसू बहने लगे। सती रोने लगी, मां मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण यह दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है? बेटी तूने बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। अपने पति का कहना नहीं माना। तेरे पति तो तुझे बता रहे थे मत जा, लेकिन तू चली आई। बेटी यहाँ ये सब जानबूझ के किया है। मुझे भी कहा था तेरे अपमान करने के लिए, लेकिन मैं तो तेरी मां हूं ना, मैं भला तेरा अपमान कैसा कर सकती हूँ? ये सुनकर तो सती को बहुत रोना आया। मां यहाँ सभी लोगों ने मुझे ठुकराया, लेकिन तूने मुझे अपने गले लगाया। यहाँ सभी लोगों ने मेरा अपमान किया, लेकिन माँ तूने मुझे अपने गले लगाया। माँ तेरे मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार है। माँ तेरे उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ तेरी जैसी मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी है।
तूने मुझे जन्म दिया, यही तेरा बड़ा उपकार है। आई तुझा मूर्ती वाणी या जगात मूर्ती नाही, अनमोल जन्म दिला गई तुझी, उपकार फिटणार नाही। जन्मा दिला गई उपकार फिटणार नाही, अनमोल जन्मा दिला गई तुझे उपकार फिटणार नाही। जाना तुझ्या उपकाराची, तुझ्या उपकाराची कधी जाणीव झाली नाही, अनमोल जन्मा दिला गई तुझे उपकार फिटणार नाही, अनमोल जन्मा दिला गई तुझे उपकार फिटणार नाही। हमारे बाबा जी कहते हैं जब साईखेड़े महाराज जी गाना गाते हैं तो माता जी की वो मूर्ति ही सामने खड़ी हो जाती है। साक्षात माता जी का दर्शन करने वाले हमारे साईखेड़े महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर गाया है। सती कहती है माँ
माँ मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार है, तेरे उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ सभी ने अपमान किया लेकिन तूने गले लगाया। तेरी जैसी मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी है माँ। देखती हो और क्या क्या होता है मेरे साथ। सती यज्ञ में गई, चारों तरफ देखा, सभी देवताओं के लिए स्थान है लेकिन भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। सती ने अपने पिता से कहा, अरे हर बेटी के भाग्य में पिता तो होता है, हर बेटी के भाग्य में पिता तो होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। आपको तो बेटी मिली लेकिन आपने बेटी का अपमान किया, बेटी का अपमान किया, जामात का अपमान किया। और मेरे पति का अपमान करने वाले आप मेरे पिता हो, आपसे मेरे यहाँ शरीर निर्माण हुआ है तो ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कहकर सती ने वहां क्रोधाग्नि निर्माण किया और अग्नि में अपना शरीर जला दिया। जब ये वार्ता भोले बाबा को पता चली तो भोले बाबा को क्रोध निर्माण हुआ। भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ कर डाली और वो जटा से वीरभद्र निर्माण हुआ। वीरभद्र ने चारों तरफ विध्वंस कर दिया और यज्ञ का विध्वंस करके दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल। तो सभी देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति की और भोले बाबा की स्तुति करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न हो गए। एक बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को बिठा दिया। दक्ष प्रजापति भोले बाबा की स्तुति करने लगा। वही भोले बाबा का एक बार सब लोग नाम चिंतन कीजिएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर